नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे आरसीएम ऑन रेंट अंडर जीएसटी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आरसीएम के बारे में डिटेल में बात की थी। आरसीएम क्या होता है और भी सभी प्रकार की जानकारी हमने आरसीएम के बारे में डिस्कस की थी। आप इससे पहले वाला वीडियो भी आरसीएम को समझने के लिए देख सकते हैं। 18 जुलाई 2022 को रेंट पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल किया गया था, जिसमें ये रूल था, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप कमर्शियल यूज के लिए प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यानी कि आपको जो है वो उसका जीएसटी सरकार के पास जमा करवाना होगा। 8 अक्टूबर 2024 को दोबारा से नोटिफिकेशन आया कि 10 अक्टूबर 2024 से जो भी लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज के लिए रजिस्टर्ड किराएदार को दे रहे हैं, तो इस प्रकार के सिनेरियो के तहत आरसीएम के अंडर रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना होगा। यानी कि अगर जो प्रॉपर्टी का मालिक अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो किराएदार है वो अगर रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी का यूज कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है, तो उस सिनेरियो में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई ना होके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। यानी कि जो किराएदार है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको जीएसटी आरसीएम के तहत सरकार के पास जमा करवाना होगा। एक टेबल से हम इसको इजीली समझते हैं। यानी कि अगर सबसे पहले सिनेरियो में अगर रेजिडेंशियल पर्पज के साथ, यानी कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए प्रॉपर्टी का यूज होता है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, किराएदार चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, तो टैक्सेबिलिटी जो है एग्जेम्प्टेड होगी। यानी कि कोई टैक्स भरना नहीं आएगा, यानी कि कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं अगर प्रॉपर्टी का यूज कमर्शियल यूज के लिए किया जाए और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है और किराएदार जो है अनरजिस्टर्ड है, तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वो है अप्लाई होगा। यानी कि जो सप्लायर है यानी कि लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी सरकार के पास जमा करवाएगा। वहीं अगर कमर्शियल यूज के लिए प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है और लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और किराएदार जो है वो रजिस्टर्ड है, तो फिर जो किराएदार है वो सरकार के पास जीएसटी जो है वो जमा करवाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। वहीं अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए यूज हो रही है और सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है और अगर किराएदार भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी, जीएसटी की लायबिलिटी वो है जो नहीं बनेगी। टैली में जीएसटी ऑन आरसीएम की एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए हमको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हमने गोडाउन जो है किराए पर लिया है। प्रॉपर्टी के मालिक जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। हमने संदीप जी से 10,000 रुपए में प्रॉपर्टी रेंट पर ली है, तो उसके लिए हम सेल्फ इनवॉइसिंग करेंगे और ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और परचेज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। हमने संदीप जी से रेंट पर गोडाउन लिया है 10,000 रुपए में। एल्ट ए करके टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो हमको यहाँ पर शो कर रहा है 9% सीजीएसटी 900 रुपए और 9% एसजीएसटी 900 रुपए, यानी कि टोटल 1800 रुपए टैक्स लायबिलिटी जो है इसमें बन रही है। एक बार हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में हमको ये शो कर रहा है ड्यूटी एंड टैक्सेस में ये 0 वैल्यू शो कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी टैक्स की वैल्यू नहीं आई है और सन्डी क्रेडिटर में संदीप दुहन जी को हमको 10,000 रुपए देने हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है
अभी नील शो कर रहा है, तो हम टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे अंडर आरसीएम। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और F7 प्रेस करेंगे जर्नल वाउचर के लिए। डेबिट करेंगे हम टैक्स ऑन आरसीएम 1800 रुपए से, और क्रेडिट में आएगा CGST आरसीएम और एस 900 रुपए और SGST आरसीएम 900 रुपए। तो आपको टैक्स ऑन आरसीएम का जो लेजर बनाना है वो बनाना है अंडर सन्ड्री, मतलब करंट एसेट्स, अंडर करंट एसेट्स। और आपको CGST आरसीएम का लेजर जैसे आप आमतौर पर लेजर बनाते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, CGST और 0% नॉट एप्लीकेबल। और इसी तरह से आपको SGST का लेजर बनाना है अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, SGST 0% और नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल ए करके चेंजेस को सेव कर देना है। तो हम एक बार दोबारा बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो अभी हमको यहाँ पर शो करा है ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1800 रुपए, यानी कि आरसीएम के तहत हमारी 1800 रुपए जो है टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो हमको इसकी कैश में पेमेंट करनी होगी या हम इसको बैंक के तरफ से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप आरसीएम की पेमेंट आपके पास जो इनपुट टैक्स होगा आप उसके द्वारा इसकी पेमेंट नहीं कर सकते, आपको इसकी कैश या बैंक के द्वारा ही पेमेंट करनी होती है। CGST आरसीएम 900 रुपए और SGST आरसीएम जो है 900 रुपए। तो इस तरह से आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। तो ये तो होगी हमारी, जैसे अभी शो कर रहा है हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस, लेकिन हमने आरसीएम को पहले पे कर रहा होता है और उसके बाद हम इसको रिक्लेम करते हैं। तो रिक्लेम करने के लिए हम इसका आईटीसी जनरेट करेंगे, यानी कि आईटीसी लायबिलिटी जो है आईटीसी इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए आपको F7 प्रेस करना है और आपको डेबिट करना है CGST आरसीएम 900 रुपए से और SGST आरसीएम 900 रुपए, और क्रेडिट में करना है आपको टैक्स ऑन आरसीएम जो आपने पहले एंट्री की थी उसका रिवर्स आपको दोबारा से एंट्री करनी है जो पहले वाली की थी। तो एक बार दोबारा बैलेंस शीट देखते हैं। तो अभी हमको ये शो कर रहा है 1800 रुपए माइनस में, यानी कि हमको 1800 रुपए आरसीएम के तौर पर सरकार से अभी लेने हैं, यानी कि हमको इनसे सरकार से 1800 रुपए रिक्लेम करने हैं। आरसीएम का यही नियम होता है कि आप पहले लायबिलिटी जो आपकी बन रही है आप उसकी पेमेंट करते हैं और उसके बाद हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आरसीएम की एंट्री करेंगे। दूसरे सिनेरियो में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी कंपनी ने प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है बालाजी कंपनी को 20,000 रुपए में। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर हम सेल इनवॉइस पास करेंगे F8 करके, और हमने बालाजी कंपनी को हमने रेंट पर हमारी प्रॉपर्टी दी है, अंडर सन्ड्री डेटर्स हम इनको रखेंगे और हम इनको रखेंगे रेगुलर रखते हैं एक बार, और हम रेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे या आप नया लेजर बना सकते हैं रेंट रिसीव्ड के नाम से अंडर इनडायरेक्ट इनकम। और आपको यहां पर टैक्सेबल रखना है और 18% जो है रिवर्स चार्ज आपको यहां पर एप्लीकेबल हो, रिवर्स चार्जेस को नो रखना है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत सरकार को टैक्स जमा करवाएंगे, CGST और SGST और राउंड ऑफ। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो एक बार इसका प्रिंट देखते हैं। तो इस तरह से आपका प्रिंट जो है आएगा। बालाजी कंपनी को हमने
रेंट चार्ज किया है 20,000 रुपए से। एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमको शो कर रहा है ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1525 रुपए CGST और 1525 रुपए SGST और 900 रुपए CGST RCM और 900 रुपए SGST RCM, यानी कि हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करने की जो हमारी लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 1250 रुपए 84 पैसे। यानी कि अभी हमको टैक्स जो पे करना है सरकार को वो उसकी वैल्यू है 1250 रुपए 84 पैसे। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।